हेलो लवली पीपल, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना वो पुराना व्लॉग है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी और इसमें इतनी मेहनत लगी थी। मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए कि हमारे एग्ज़ाम टाइम में दिन कैसे बीतते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखना और ढेर सारा प्यार देखना। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:12 और आप देख ही सकते हो कि कितना अंधेरा है इस टाइम पे। कोई भी नहीं जगह, आसपास पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। अब इतनी सुबह सुबह नींद उड़ाने के लिए कॉफ़ी या चाय की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ेगी, वो भी सर्दियों के अंदर। सर्दियों की नींद सुबह की या मस्त आएगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स थोड़ी ना सर्दी गर्मी देखेंगे। उसके बाद पूरा सेटअप किया, बिस्तर सेट किया, अपनी स्टडी टेबल को सेट किया, फिर सारी जो मुझे सच में करने थे काम खास। तो हमारे पास स्टडी टेबल तो है नहीं, तो जो है उसी से काम चला लेते हैं। अब जो हमारी विंडो है ना, उससे सनराइज़ बहुत क्लियरली नज़र आता है। लाइक हमें पता लग जाता है कि अब सूरज निकल गया, अब रूम से बाहर निकलने की बारी आ गई। फिर उसके बाद में हम लोग ऊपर जाते हैं, टेरेस के ऊपर अच्छा सा सनराइज़ देखते हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर ना ऐसे धूप का ऐसे इंतज़ार रहता है कि यार कब धूप निकले, कब रूम से बाहर निकले। और ये देखो आप, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। ये जो हमारी मैम है ना, मतलब जिनके यहाँ हम रहते हैं ना, वो हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ ही हैं। तो उनके यहाँ पे हम रहते हैं, और ना सर और मैम दोनों को ही गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगा रखे हैं। ये देखो कली कितनी प्यारी लग रही है, जो बस शाम तक खिल जाएगी, पूरी एकदम खिल करके पूरा गुलाब बन जाएगी। उसके बाद में कितने मतलब यहाँ पे सुबह सुबह अगर 5-10 मिनट बैठ करके थोड़ी देर, अगर ज़्यादा अगर योगा भी नहीं होता, अगर मान लो एक्सरसाइज भी नहीं होती, तो नॉर्मली यहाँ पे बैठ जाओ, अपने आप में। अब एक्सरसाइज हो गई, सारा काम हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो वापस से पढ़ने की बारी आ गई। तो मैं अपनी मतलब मैट वगैरह बिछा करके अपनी स्टडी टेबल लेकर के अपनी बुक्स लेकर के ऊपर ही बैठ गई थी, क्योंकि ऊपर अच्छी धूप आती है और धूप में पढ़ने का मन भी करता है। रूम में सर्दी लगती है, तो सर्दी 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 करते ही आधा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए ऊपर आकर के पढ़ने लगे। वहाँ पे मैम भी आ गए थे ऊपर, तो मैम से बातें भी करती रही। अब ये है, इसमें है लड्डू। अब सुबह सुबह यार एग्ज़ाम्स के टाइम पे कौन नाश्ता बनाए, कौन मतलब कुछ भी बनाए, पराठे पोहे, नहीं रहता इतना टाइम। हम सोचते हैं कि आधा घंटा उधर लगाएंगे और आधे घंटे में कुछ पढ़ाई करेंगे। तो बस सुबह सुबह मम्मी के हाथ के बनाए हुए गोंद के लड्डू खाओ और अच्छे से 2-3 घंटे पढ़ लो मज़े से। बस यही मोटिवेशन लेकर के पढ़ाई ख़त्म की। अब बस पढ़ाई इतनी कर ही ली थी, फिर ऐसे रोटी की भूख अलग ही होती है कि ठीक है अब रोटी ही खानी है, रोटी खाने का ही मन है, रोटी ही खानी है। तो बस सारी किताबों को सेट किया, बंद करके रख दिया उनको कि तुम अब रेस्ट करो थोड़ी देर, मैं जा कर के काम करके आती हूँ थोड़ा सा अपना। तो फिर बस नीचे जा कर के आटा लगाया, बस आटा लगा कर के उसको सेट किया पूरा, मतलब किचन के आसपास में सारे हम लोग ये स्लैब वगैरह होती है ना, यहाँ की साफ़ सफाई करके रोटियां बनाने लग गई मैं। अब गोल रोटी तो बना ही लेती हूँ। अब मेडिकल स्टूडेंट्स होते ही ऑलराउंडर हैं, उनको सारा काम आता है। पढ़ाई के साथ साथ में वो शेफ़ भी बन जाते हैं। और हालांकि मैं तो पहले से ही शेफ़ थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रखी थी। ट्रेनिंग भी नहीं कह सकते, मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। अब 12 बज गई थी सारा काम करते करते, और सर्दियों की 12 बहुत लेट बजती है, इसलिए इस टाइम तक भूख सबको लग ही जाती है।
इसलिए जल्दी से मैंने अपना खाना खा के ख़त्म किया, फिर वापस से ऊपर चले गए पढ़ने के लिए। अब आप सोच रहे होगे ये मेरी रूममेट कहाँ से आ गई, इतनी देर तो नहीं दिखाई दे रही थी। तो हम दोनों अलग अलग पढ़ाई करते हैं। अगर ये नीचे रूम में पढ़ाई करती है तो मैं ऊपर टेरेस पे, क्योंकि दोनों साथ में बैठ जाते हैं तो किसी की पढ़ाई नहीं होती। अब थी मकर संक्रांति आज के दिन, तो सब पतंग उड़ा रहे थे, तो बोला चलो थोड़ी देर यहाँ चलते हैं। किधर गई है यान पतंग? पतंग दिख ही नहीं रही, कितनी ऊपर गई। कट जाएगी तेरी पतंग। अब रेस्ट कर लिया दिन के अंदर थोड़ी देर, क्योंकि खाना खा करके नींद आती ही है सर्दियों के अंदर। फिर सुबह 5 बजे के उठे हुए थे, फिर रात में भी पढ़ाई करना होता है, इसीलिए दिन में सो गए। अब सो के उठने के बाद में वापस से वही पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई के अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं है। और प्लीज़ ये पीछे की दीवार, इसे इग्नोर करना। फिर उसके बाद में रात हो गई थी, रात में खाना वाना डिनर बना के खाया। उसके बाद में पढ़ाई की, पढ़ाई करते करते 12 बज गई। 12 बजते ही पूरा सामान मैंने अपना सेट किया कि मैं अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। जल्दी नहीं उठेगी तो फिर पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। इसलिए सारी बुक्स वगैरह को साइड में रखा, अपने पेन पेंसिल को साइड में रखा। मैंने आपको प्रॉपरली टाइम भी दिखाया है, ये देखो 12 बज रही है। मैं 12 बजे के पहले नहीं सो रही, 12 बजे ही सो रही हूँ। टेबल को उठा करके भी साइड में रखना होता है, क्योंकि रात में हमारे ठोकर लग जाए नींदों के अंदर, मान लो उठना हो, पानी वगैरह पीना हो, ठोकर लग जाए तो फालतू में क्यों ये चोट खानी। तो साइड में रखी। तो बस बाय बाय टाटा, अपना ध्यान रखना और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा।